इस दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो एक प्रोसेस है। यदि आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी एक प्रोसेस है, और जो भी प्रोसेस होता है उसका एक रिज़ल्ट होता है। होता क्या है, बीमारियों के टर्म में हम रिज़ल्ट को ज़्यादा फोकस करते हैं और प्रोसेस को हम इग्नोर कर देते हैं, और शायद यही वजह है जिसकी वजह से ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम जो है वो मैनेजमेंट मोड पे चलती है कि थायराइड हो गया तो ज़िंदगी भर थायराइड की दवाइयाँ लेनी है, शुगर हो गया तो केवल शुगर की दवा लेनी है, यदि किसी को हाइपरटेंशन हो गया तो ज़िंदगी भर हाइपरटेंशन की दवाइयाँ लेनी है, रिस्क नहीं लेना है। जबकि हकीकत में यदि आप प्रोसेस को समझ सकें और प्रोसेस को सही कर सकें, करेक्ट कर सकें, तो नो डाउट इस बात के काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि आप बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर सकें, या फिर हमेशा के लिए ठीक हो सकें, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि मैनेजमेंट मोड में ट्रीटमेंट ना हो, क्यूरेटिव मोड में ट्रीटमेंट हो, जहाँ की एक समय के बाद से दवाइयाँ बंद हो जाएं और आप ज़िंदगी भर के लिए ठीक हो जाएं। आज हम अपने इस वीडियो में इसी प्रोसेस और रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे। इसी के कंपैरिजन में हम ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को होम्योपैथी से कंपेयर करके आपको प्रोसेस और रिज़ल्ट के डिफ्रेंशिएशन को सही तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे इस वीडियो के लास्ट तक। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामिया होम्योपैथी के अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो ज़रूर बाकी लोगों को भी शेयर करिए, क्योंकि हर एक आदमी को एजुकेट होने का राइट है। प्रोसेस के बारे में मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हो रही हैं, हो सकता है वो आपके नॉलेज में हो सकता है आपके नॉलेज में ना, ये सारी चीज़ें आपको कहीं न कहीं अफेक्ट करती हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपको बीमार बना रही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कहीं न कहीं आपकी पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी को अफेक्ट करती हैं। जैसे आप ऐसे समझिए, एक सेंटिमेंटल टाइप का पर्सन जब फुल मून की कंडीशन आती है तो उसके अंदर इमोशनल प्रेसिपिटेशन होने लगते हों। ये सबके अंदर होता है, बाकी लोगों के अंदर एक लिमिट में होता है, कुछ लोगों के अंदर वो प्रोवोक्ड फॉर्म में हो जाता है। इसी तरह से आप ये समझिए कि कहीं किसी भी प्लैनेट पे, यानी कि जब आप एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं तो आप ये समझते हैं कि भाई आपका बर्थ यदि इस फेज़ में हुआ होगा और उस समय जो प्लैनेट्स होंगे उनकी कंडीशन ये रही होगी, तो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे ऐसा पड़ा होगा। यदि ऐसा नहीं होता, यानी कि यदि आपके बॉडी के अंदर जो ये चल रहा प्रोसेस है वो इफ़ेक्ट नहीं करता, तो एस्ट्रोलॉजी को सबसे पहले क्रॉस कर दिया जाता। यानी कि यदि एस्ट्रोलॉजी को आप मानते हैं और एस्ट्रोलॉजी एक मैथमेटिकल साइंस है, और ये यदि आपकी लाइफ में कोई रोल प्ले करती है या फिर बिलीव करते हैं आप इसमें, तो नो डाउट आपको इफ़ेक्ट के बारे में बाद में सोचना होगा, पहले जो प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में सोचना होगा। कम टू द पॉइंट, कहीं हम लोग भटक ना जाएं। बीमारियों के टर्म में ही बात करेंगे, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं तो ज़्यादा फिलॉसफी नहीं, बीमारी पे लौट कर बात करते हैं। शुगर की, किसी पेशेंट को शुगर होता है, इन्वेस्टिगेशन में मालूम चलता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है। काफ़ी दिनों तक शुगर की दवाइयाँ चलती हैं, और दवाइयाँ चलते चलते कुछ केसेज में ऐसा भी होता है कि वो टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाता है और इंसुलिन के दौर शुरू हो जाते हैं। प्रोसेस बंद नहीं होता है। आपने ब्लड शुगर की दवा लेके शुगर को कंट्रोल कर रखा है, लेकिन जिस वजह से शुगर हुआ वो नहीं कंट्रोल हुआ। आपको क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म हो रही है, TSH का लेवल बढ़ता जा रहा है, वो भी एक प्रोसेस के तहत हुआ होगा। और आप क्या कर रहे हैं कि आप हाइपोथायराइडिज्म की जो दवा होती है उसको ले रहे हैं और अपने थायराइड को कंट्रोल रखे हुए हैं, लेकिन थायराइड सही नहीं हो रही है, प्रोसेस नहीं बंद हुआ। इसीलिए मेडिसिन की डोज कभी बंद नहीं होगी। वो हो सकता है डे पर डे नॉर्मल लेवल होने के बावजूद भी रेज़ करे, क्योंकि दवाइयों के सहारे आपने उसे कंट्रोल तो कर रखा है। फिर प्रोसेस नहीं बंद हुआ तो वो और प्रोवोक करेगा। किसी को ट्यूमर होता है, ट्यूमर की आपने ऑपरेशन करवा दिया, ठीक है भाई, सॉल्यूशन तो मिल गया, लेकिन जिस प्रोसेस के तहत ट्यूमर बना है वो प्रोसेस नहीं बंद हुआ है। दैट विल अगेन फॉर्म अ ट्यूमर। एक आदमी की चोरी करने की आदत है, जेल में डाला गया, पनिशमेंट भी दी गई उसे, लेकिन यदि उसे हम सही तरीके से समझा नहीं पाए कि भाई ये गलत काम था
और इस प्रोसेस को, चोरी करने वाली प्रोसेस को हम रोक नहीं पाए तो वो जेल से बाहर निकलेगा, फिर दोबारा चोरी करेगा। केवल पनिशमेंट उसे इसीलिए दी गई थी ताकि वो समझे कि ये तरीके जो हैं वो गलत हैं और हमें ये तरीके करने पे इस तरह की पनिशमेंट मिल सकती है, इसलिए हमें इस प्रोसेस को छोड़ना है, प्रोसेस को छोड़ना है। और किसी बीमारी के बारे में आप जानना चाहते हैं? ब्लीडिंग पाइल्स हुई, एक प्रोसेस के तहत हुआ। वो आपने दवा दी, ब्लीडिंग को कंट्रोल कर लिया, या फिर दवाइयों से कंट्रोल कर लिया, या फिर आपने ऑपरेशन कर दिया, प्रोसेस नहीं बंद हुई, वो अगेन लौट के आएगी। अब डिपेंड ये करता है कि उस प्रोसेस को कंट्रोल करने में आपका तरीका क्या कितना अच्छा रहा है। यदि आप कर पाए हैं इट्स ओके, नहीं कर पाए तो दोबारा लौट के आएगी। सेम कंडीशन किडनी स्टोन में होगी, सेम कंडीशन माइग्रेन में होगी, स्टाई के केसेज में होगी, CSOM के भी केसेज में होती है। भाई कान बह रहा है, बहुत दिनों से बह रहा है, अब हुआ क्या, आपने कान बहने का इलाज तो कर दिया, बहुत बड़ा कान के पर्दे में सुराख है, आपने क्या किया, उसको इम्प्लांट कर दिया, आर्टिफिशियल आपने मेम्ब्रेन लगा दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रोसेस तो नहीं बंद हुआ, अंदर का इन्फेक्शन नहीं सेटल हुआ, फिर दोबारा लौट के आएगा, दोबारा कान बहाएगा, फिर दोबारा ऑपरेशन करवाइए। बार बार छींक जुकाम हो रही, बच्चे को बार बार सर्दी लगने की आदत है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन की उसकी टेंडेंसी हो चुकी है, ध्यान दीजिएगा, टेंडेंसी हो चुकी है, यानी कि एक प्रोसेस हो चुका है बार बार होने की। जब तक प्रोसेस नहीं बंद करेंगे बार बार होता रहेगा, बार बार आप उसे दवा देते रहेंगे। अल्टीमेट अब बात करते हैं कि सारी दवाइयों का इलाज या फिर सारी बीमारियों का इलाज इतना टिपिकल क्यों होता है? हर एक बीमारी तो मैनेजमेंट मोड में चल रही है ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में, क्योंकि मरीज़ इस बात के ऊपर तो स्टिक है कि हम दवा खाएंगे, लेकिन इस बात के ऊपर स्टिक नहीं है या फिर उसे नहीं एजुकेट किया जा रहा कि प्रोसेस क्या अडॉप्ट करना है। इसीलिए हमारी केस हिस्ट्री थोड़ी लंबी होती है, हम मरीज़ को प्रोसेस अडॉप्ट करवाने के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। स्टोन का मरीज़ है, इलाज करने के बाद बोल देते हैं कि भाई वाटर के इंटेक, सिट्रस फ्रूट का कंजम्पशन और लो सोडियम डाइट पर रहना, यदि चाहते हो दोबारा स्टोन ना बने। डायस्थेसिस हमने डीएक्टिवेट कर दी है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी उतनी बनती है कि आप उसको दोबारा ना होने दीजिए। स्ट्रक्चर के पेशेंट को भी ठीक होने के बाद हम बोल देते हैं कि ल्यूकवार्म वाटर पे रहिएगा, पानी की इंटेक को रेगुलेट करिएगा और ये जो प्रिकॉशन दे रहे हैं इसको फॉलो करिएगा। और यदि कभी कोई दिक्कत होती है तो इमीडिएटली कांटेक्ट करिएगा, ताकि कोई भी मेडिकल का इंटरवेंशन छोटा सा हो और उसे ठीक करके फिर आपको मेडिसिन फ्री कर दिया जाए, मतलब बिना दवाइयों के कर दिया जाए। माइग्रेन के केसेस में जब बहुत मरीज, मोस्टली लेडीज़ होती हैं, जब परेशान हो जाती हैं, परेशान होने के बाद से क्या होता है भाई, ढेर सारे इन्वेस्टिगेशन के दौर और अल्टीमेटली मोर देन 95% केसेज में फंक्शनल होता है, यानी कि ब्रेन में कोई पैथोलॉजी नहीं है। यानी कि ये भी एक प्रोसेस का हिस्सा, वो बेचारी औरत है, ज़्यादा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ब्रूडिंग, और उसकी लाइफ में ढेर सारे ऐसे इंसिडेंसेस हो रहे हैं जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रही है। दैट्स वाई प्रोसेस को स्टॉप करना ज़रूरी है, उसकी काउंसलिंग ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। होम्योपैथी में केस हिस्ट्री इतनी ही इम्पोर्टेंट रखती है, या फिर प्रोसेस किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाता है, आप ऐसे समझिए। ये वही पुराना एग्जाम्पल है, जैसे एक 4 लोगों का एक ग्रुप बैठा हुआ है और चाय के एक छोटे से कप में मक्खी गिर जाती है। कुछ लोगों को बहुत बुरा लगेगा, कुछ लोगों को थोड़ा सा बुरा लगेगा, कुछ लोग ऐसे होंगे मक्खी निकालेंगे, चाय पी जाएंगे। पुरानी कहावत है, आप तो नहीं, ऐसा कोई करता है। सो दैट्स वाई एक पर्टिकुलर इंसिडेंस के लिए सारे लोगों का रिएक्शन अलग अलग होता है, इंटेंसिटी ऑफ द रिएक्शन अलग अलग होते हैं। इसी तरह से बॉडी की पैथोलॉजी भी है। डेंगू का सीज़न गुजरा, ऐसा थोड़ी है कि डेंगू का मॉस्किटो जिसको बाइट किया होगा उसको सबको डेंगू हो गया होगा, नहीं होता है। ऐसा थोड़ी होता है एक घर में किसी आदमी को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्टिव पैथोलॉजी सबको हो गया, नहीं होता है। जो सेंसिटिव उनको होता है, जो नहीं होता है उनको नहीं होता है। तो कुछ लोगों की बॉडी बिल्ट ऐसी होती है जो उस चेंज को टॉलरेट कर लेती है। या फिर ऐसे समझिए, कोविड वाला जो सीज़न गया, कोविड वाले मरीज़ को छूना मना था, देखना मना था, और फिर क्या हुआ, घर में किसी को हुआ तो भाई घर में बैठ के इलाज तो करवाएंगे नहीं, 2-4 लोगों ने उठाया, लेके भागे हॉस्पिटल। वो बेचारे हॉस्पिटल भागे, उनको कोरोना ना हुआ, हमें आपको घर बैठे कोरोना हो गया। ठीक है भाई, इसीलिए बोलते हैं प्रोसेस।
और जब हम प्रोसेस के बाद बीमारी रिजल्ट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होती है, जैसे एक आदमी है आलसी है, दिन भर बैठ के खा रहा है, डायबिटिक हिस्ट्री है उसकी और खूब खाया जा रहा है, जेनेटिक्स में उसके डायबिटीज चलती चली आ रही है, खाया भी खूब जा रहा है, सूटेबल इन्वायरमेंट मिला, प्रोसेस पहले से चल रहा था, कहाँ वो 40-50 साल में होना था, 20 साल में हो गया उसको डायबिटीज़। चलो भाई दवा का दौर शुरू होगा, ज़िंदगी भर दवा खानी है। लेकिन वो आदमी दवा तो खा लेगा, यदि उससे बोल दिया जाए 8 किलोमीटर की वॉक कर लो, नहीं करेगा। उसे बोल दिया जाए भाई चावल चीनी आलू एकदम मत छूना, पक्की बात है उसका मन और करने लगेगा खाने के लिए, और वो प्रोसेस के रिवर्सल में अपना रोल प्ले नहीं करता है। दैट्स वाई वो कभी ठीक भी नहीं होता और ज़िंदगी भर दवाइयों के दौर चलते रहते हैं। छोटी सी शुगर की दवा से शुरू होती है, लास्ट में यदि बहुत जल्दी शुगर हो गया तो इंसुलिन तक जाती है। माइग्रेन के पेशेंट बेचारे यहाँ वहाँ न्यूरो वाले डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं। बैक एक हो गया, कोई नहीं बोलता भैया फिजियोथेरेपी ले लो और कंजर्वेटिव मोड में ट्रैक्शन और डायथर्मी के साथ होम्योपैथी की दवाई खा लो। क्यों? क्योंकि यदि डिस्क प्रोट्यूजन और डिस्क प्रोलैप्स तक यदि आप कंजर्वेटिव मोड में विथ प्रिकॉशन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में रहे तो ठीक हो गया। हर्निएशन हो गया और कॉम्प्लिकेशन हो गया तो भाई वहाँ सर्जरी की ज़रूरत होती है, लेकिन सर्जरी के बाद भी आप ठीक हो जाएंगे ये एश्योर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि प्रोसेस नहीं बंद हो रहा है ना। प्रोसेस को समझने के लिए आदमी की मेंटल जनरल, फिज़िकल जनरल और पर्टिकुलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक आदमी की मेंटेलिटी उसके बीमार होने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट वीक का वीडियो ज़रूर देखिएगा, हाउ साइकोलॉजी प्ले रोल फॉर द डिजीज़ प्रोसेस करती है। एक आदमी का साइकोटिक दिमाग है, हर चीज़ में वो बुरा ही सोचता है, यानी कि उसके बगल में यदि कोई खुश है तो ये नहीं सोचता है कि उसके खुश रहने से हमें भी खुशी मिले, उसे खुशी क्यों मिले, इससे परेशान है वो। और सिफिलिटिक ट्रेंड में चला गया तो हम कैसे उसे दुखी कर लें इसके बारे में सोचने लगता है। दिस इज़ द प्रोसेस। इसीलिए कभी सोरिक मियाज़ डोमिनेंट था, अब वो समय चला गया, अब साइकोटिक मियाज़ डोमिनेंट है। आगे चल के सिफिलिटिक मियाज़ भी पैरेलल चल रहा है, फिर कैंसर मियाज़ चलेगा। ज़्यादातर लोगों को आने वाले टाइम में जो लाइफस्टाइल है, 20 साल बाद आप देखिएगा दुनिया कैंसर पे आके टिकेगी, यदि यही सोचने का तरीका रहा। तो यदि आप ठीक बने रहना चाहते हैं, हेल्दी बने रहना चाहते हैं, तो प्रोसेस को समझिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, अच्छी चीज़ों में मन लगाइए, अच्छी चीज़ें खाइए, अच्छी नींद लीजिए, लाइफस्टाइल को रेगुलेट करिए। लेकिन यदि ये चीज़ें आप इग्नोर करते हैं और केवल दवा के पीछे भागते हैं, नथिंग विल हैपन, और ज़िंदगी भर दवाइयों के दौर चलते रहेंगे। एक ऑर्गन को डॉक्टर को दिखाएंगे, दूसरा इफेक्ट होगा, दूसरे को दिखाएंगे, तीसरा इफेक्ट होगा, फिर चौथा इफेक्ट होगा, और ये चीज़ ज़िंदगी भर चलती रहेगी, कुछ भी रुकने वाला नहीं है। सो दैट्स वाई यदि हमेशा के लिए हेल्दी होना चाहते हैं तो बीमारी के ऊपर ना जाइए, बीमारी के प्रोसेस को समझिए, और उस प्रोसेस को आप किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं इसको समझिए। एक आदमी को या फिर एक बच्चे को स्नीजिंग या कोराइजा हो रही है, वो एलर्जिक है, और या फिर उसके गले में एलर्जी है। भाई आजकल की डेट में हर आदमी तो डॉक्टर बन गया, मोंटेलोकॉस्ट तुलसी ले लो, लीवोसिट्रिजिन ले लो। भैया कब तक? आज शुरू हुआ तो उसके अकॉर्डिंग उस प्रोसेस को बंद करने में आपका क्या रोल है? मोंटेलोकॉस्ट तुलसी कभी नहीं सही होगा। उस प्रोसेस को बंद करने में सबसे बड़ा रोल ल्यूकोम वाटर का है। गुनगुना पानी पी लीजिए, सवेरे शाम गलाला कर लीजिए, उन चीज़ों से बन लीजिए जो आपके अंदर वो एलर्जी पैदा कर रही हैं। टेस्ट करवाना है, एलर्जी टेस्ट करवा लीजिए भाई, जो चीज़ें आपको इफेक्ट करें उसको अवॉइड कर लीजिए। लेकिन हम लोग होम्योपैथी में बोलते हैं कि उन चीज़ों के एक्सपोजर में रहते हुए ठीक हुए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन इतनी कैपेबल हैं कि हम किसी चीज़ को विड्रॉ करने के लिए नहीं बोलते हैं, उसके साथ चलिए, कुछ दिनों के लिए विड्रॉ कर लीजिए और फिर उसके बाद उसके साथ रहिए। हम टेस्ट करके देखते हैं भाई कितना आप उसके लिए रजिस्ट हो चुके हैं, आपकी बॉडी कितनी ठीक हो चुकी है। क्योंकि जिनको एलर्जेंट आप बोलते हो सबके लिए एलर्जेंट थोड़ी होता, आपके लिए है, सबके लिए नहीं है। सो दैट्स वाई मेरे दोस्त, मेरे भाई, यदि आप बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, दवाइयों से छुटकारा पाना चाहिए, भैया दवाई कोई सेफ़ नहीं है। जो भी दवा आप खा रहे हैं, ख़ास करके सो कॉल्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन,
नथिंग इज़ सेफ़। सेफ़ है, जाइए बुक में पढ़िए और देख के बताइए हमें भी भाई, कौन सी दुनिया में ऐसी ट्रेडिशनल मेडिसिन बनी है जो सेफ़ है। झोंक के लोग खा रहे हैं, दवाइयों को खाने की तरह से खा रहे हैं, लेकिन टहलेंगे नहीं, लाइफस्टाइल नहीं ठीक करेंगे, प्रोसेस को नहीं समझेंगे। तो यदि कोई डॉक्टर यदि आपको प्रोसेस के बारे में बताता है, सही करने के तरीके के बताता है, तो उसको ज़रूर सही करिए, एडॉप्ट करिए। यदि आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, यदि आप स्पाइनल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, यदि आप रोमेटिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, तो डॉक्टर से सलाह तो लीजिए, एक डाइटिशियन से सलाह ज़रूर लीजिए, क्योंकि वो आपको उन डाइट्स के करेक्शन के बारे में बताएगा जो आपको रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना है ना, सब लोग अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं भाई, और सब लोग चाहते हैं हमारा बच्चा डीएम बने। तो जब तक हेल्थ ठीक नहीं रहेगी वो डीएम कैसे बनेगा? सो दैट्स वाई हेल्थ के लिए आप क्या कर रहे हैं? पिज़्ज़ा दे रहे हैं, बर्गर दे रहे हैं, चाउमीन, और कुछ बचा भाई? और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसको। यदि उसको अच्छी हैबिट डलवानी है तो आप उसको उसी प्रोसेस पे डालिए जहाँ वो हेल्थी बना रहे। फ्रूट्स खाना सिखाइए, वेजिटेबल खाना सिखाइए। ज़रा देख लीजिए आपके आसपास किसी बच्चे से पूछिए, भाई आपको सबसे ज़्यादा पसंद खाने में क्या है, और ज़रा काउंट करके हमें बताइए कितने लोगों ने बोला सब्ज़ी पसंद है, बशर्ते उसके बगल में कोई गार्जियन ना खड़ा रहे। सो दैट्स वाई ये बहुत नेसेसरी होता है समझना। प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, प्रोसेस ठीक रहा तो बीमारी भी ठीक रहेगी। और इसी पे होम्योपैथी काम करती है कि प्रिकॉशंस के साथ कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड की होम्योपैथिक दवाइयाँ लीजिए। जो इंड प्रोडक्ट है, यानी कि जो डिजीज़ है जो सेटल हो चुकी है एक ऑर्गन में, उसका रिवर्सल होता है। एलोपैथी नहीं मानती इस बात को, जबकि ऐसा नहीं है। यदि आप प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे तो रिवर्सल होता है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में रिवर्सल होता है। जहाँ इनक्योरेबल डिजीज़ हो चुकी है, वन साइडेड हो चुकी है, वहाँ दिक्कत ज़्यादा होती है, और शायद वहाँ ठीक नहीं होता, वहाँ मैनेजमेंट मोड में हमको भी चलना पड़ता है। सो दैट्स वाई अपनी यूटिलिटी को समझिए, प्रोसेस को अपने सही करिए और हमेशा ठीक बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निराम्या होम्योपैथी से। आगे आने वाले सेशन में हम मियाज़्म के बारे में बात करेंगे कि आज की डेट में लोगों की मानसिकता और लोगों के काम करने के तरीके से आप कैसे समझ सकते हैं कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है सर, थैंक यू। इस वीडियो को यदि अच्छा लगा हो तो बाकी को भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।